जीवन हो प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर पल आप में मगन रहो प्रभु, हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान मिले प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम। तो एक भक्त थे प्रेम निधि उनका नाम था। सब में भगवान है ऐसा समझकर प्रीति पूर्वक भगवान को भोग लगाए और वो प्रसाद सभी को बांटा करते। यमुना जी से जल लाकर भगवान को स्नान कराते और यमुना जी के जल से भगवान को जल पान कराते थे। एक सुबह बहुत जल्दी उठे प्रेम निधि। मन में आया कि सुबह जल पर किसी पपी की निगुरे आदमी की नजर पड़ने से पहले मैं भगवान के लिए जल भर ले आऊं, ऐसा सोचा। अंधेरे में ही चले गए, लेकिन रास्ता दिखता नहीं था। इतना में एक लड़का मसाल लेकर आ गया और आगे चलने लगा। प्रेम निधि ने सोचा कि ये लड़का भी उधर ही चल रहा है, ये लड़का जाता है उधर ही यमुना जी है, तो इसके पीछे पीछे मसाल का फायदा उठाओ, नहीं तो कहीं चला जाएगा, फिर लौटते समय देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मसाल लेकर लड़का यमुना तक ले आया तो प्रेम निधि ने यमुना जी से जल भरा। जो ही चलने लगे तो एकाएक वो लड़का फिर आ गया, आगे चलने लगा। अपने कुटिया तक पहुंचा तो सोचा कि उसको पूछे कि बेटा तू कहाँ से आया है। तो इतना मैं देखा कि लड़का तो अंतर ध्यान हो गया। प्रेम निधि भगवान के प्रति प्रेम करते तो भगवान भी आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए कभी किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करने आ जाते हैं। लेकिन उस समय यमुना का राज्य था और हिंदू साधुओं को नीचे दिखाना और अपने मजहब का प्रचार करना, ऐसी मानसिकता वाले लोग बादशाह के पास जाकर उन्होंने राजा को भड़काया कि प्रेम निधि के पास औरतें भी बहुत आती है और बच्चे, लड़कियां, माइयां सब आते हैं। इसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो प्रेम निधि का प्रभाव बढ़ता हुआ देख कर मोल्लों ने राजा को भड़काया। तो राजा उनकी बातों में आकर आदेश दिया कि प्रेम निधि को हाजिर करो। उस समय प्रेम निधि भगवान को जल पिलाने के भाव से कुछ पात्र भर रहे थे। तो सिपाहियों ने कहा चलो बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो। प्रेम निधि ने कहा कि मुझे तो भगवान को जल पिला लेने दो। परंतु सिपाही उन्हें जबरदस्ती पकड़कर ले चले तो भगवान को जल पिलाए बिना ही वो निकल गए। अब उनके मन में निरंतर यही खटका था कि भगवान को भोग तो लगाया लेकिन जल तो नहीं पिलाया, ऐसा उनके मन में खटका था। तो राजा के पास तो ले आए। राजा ने पूछा तुम क्यों सभी को आने देते हो। प्रेम निधि बोले कि सभी के रूप में मेरा परमात्मा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सभी के रूप में मेरा परमात्मा है और किसी भी रूप में माई हो या भाई हो या बच्चे हो, जो भी सत्संग में आता है तो उनका पाप नाश हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है, सबका भला होता है। इसीलिए मैं सबको आने देता हूँ। तो सत्संग में मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ कि स्त्रियों को नहीं आने दूं। मेरी तो गृहस्थी जीवन है।
कहती है कि प्रेम निधि तो जेल में बंद हो गए, लेकिन मन से जो आदमी गिरा है वही जेल में दुखी होता है। अंदर अंदर से जिसकी समझ मरी है वो जरा जरा बात में दुखी होता है, और जिसकी समझ सही है वो दुख को तुरंत उखाड़ के फेंकने वाली बुद्धि जगा देता है। क्या हुआ, जो हुआ ठीक है, बीत जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो दुखी में दुखी नहीं होता। तो प्रेम निधि को भगवान को जल पान कराना था। अब जेल में तो आ गया शरीर, लेकिन ठाकुर जी को जल पान कैसे कराए? यहाँ जेल में बंद होने की चिंता बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तो भगवान को जल नहीं पिलाया, यही दुख मन में था और यही बेचैनी तड़पा रही थी। रात हुई तो राजा को मोहम्मद पैगंबर साहब सपने में दिखाई दिए। बोले बादशाह, अल्लाह को प्यास लगी है और मालिक को हुक्म करो, अल्लाह कैसे पानी पिएंगे? तो राजा ने पूछा, बोले कि जिसके हाथ से पानी पिए उसको तो तुमने जेल में डाल रखा है। तो बादशाह सलामत की धड़कनें बढ़ गई। देखता है कि अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैंने जिसको जेल में बंद किया वो तो प्रेम निधि है। बस एकदम आंख खुल गई और जल्दी जल्दी प्रेम निधि को रिहा करवाया। प्रेम निधि नए धोए अब भगवान को जल पान कराते हैं और राजा प्रेम निधि को देखता है। देखा कि अल्लाह मोहम्मद साहब और प्रेम निधि के गुरु एक ही जगह पर विराजमान है। फिर राजा को तो सत्संग का चस्का लगा। ईश्वर, गुरु और मंत्र दिखते तीन हैं, लेकिन ये तीनों एक ही सत्ता है। तो बादशाह सलामत हिंदुओं के प्रति जो नफरत की नजरिया रखता था उसकी नजरिया बदल गई। प्रेम निधि महाराज का वो भक्त हो गया। सबकी सूरत में पर ब्रह्म परमात्मा है और राजा साहब प्रेम निधि महाराज को कुछ देते कि ये ले लो, वो ले लो, तो वे बोले जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सबकी सूरत में पर ब्रह्मा परमात्मा है और राजा साहब प्रेम निधि महाराज को कुछ देते कि ये ले लो, वो ले लो, तो बोले कि हमें तो भगवान की रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जो लोग संतों की निंदा करते वो उस भक्ति के रस को नहीं जानते। संत की निंदा ते बुरी सुनो जन कोई, कि इसमें सबका जन्म के सुकृत ही कोई। जो भी सत्कर्म किया है अथवा सत्संग सुना है वो सारे पुण्य संत की निंदा करने से नष्ट होने लगते हैं। तो संतों की जय, भक्तों की जय, करुणा निदान प्रभु की जय। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसी कथा के आसन पर बैठा है, भगवत कथा कर रहा है।
जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाए चाहे जीवन में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद अपने अंदर जिंदा रखो। 100 जन्म मानव जीवन में ना तो समस्याएं कभी खत्म हो सकती है और ना ही संघर्ष, समस्या में ही समाधान छिपा होता है और समस्या से भागना, उसका सामना न करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। छोटी छोटी परेशानियां ही एक दिन बड़ी बन जाती है। कुछ लोग सुबह से शाम तक परेशानियों का रोना ही रोते रहते हैं और साथ ही ईश्वर को भी कोसते रहते हैं। जितना समय वो रोने में लगाते हैं उतना समय यदि विचार करके कर्म करने में लगा दे तो समस्या ही हल हो जाएगी। ईश्वर ने हमें बहुत शक्तियां दी है, बस उनका प्रयोग करने की जरूरत है। सोई हुई शक्तियों को कोई जगाने वाला चाहिए। कृष्ण आकर अर्जुन को ना समझाते तो वह कभी भी ना जीत पाता। सब कुछ उसके पास था पर वह समस्या से भाग रहा था तुम्हारी तरह। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान। जय श्री राधे श्याम। तो एक बार एक भक्त एक संत जी के चरणों में पहुंचा और उस संत जी के चरणों में प्रणाम करके उस भक्त ने कहा कि बाबा, जब से मेरे जीवन में राधा नाम की मस्ती आई है तब से दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं और वो सब मुझे देखकर मेरा नाम लेकर नहीं बुलाते बल्कि मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे राते राते कहते रहते हैं। तो वो कहते रहते हैं कि अरे राते राते कहाँ जा रहा है, अरे राते राते खाना खाया या नहीं, अरे राते राते अब सो जा बाबा। इस प्रकार की बातें दुनिया वाले मुझे बोलते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उस भक्त की ये सब बातें सुनकर उन संत जी के हृदय में आनंद भर आया और संत जी ने कहा कि बेटा, फिर तू रोता क्यों है? ये तो किशोरी जी की बहुत बड़ी कृपा है तुम पर कि तुम्हारे जीवन में राधा नाम की मस्ती आई है और तुझे दुनिया की मजाक वाली बातें सुनकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी वजह से दुनिया वालों के मुख से भी राधे राधे नाम निकलता है और उनके मुख से राधा नाम निकल रहा है, यानी कि उनका
नाम की बहुत महिमा है रे, कलयुग में नाम की बहुत महिमा है, इसीलिए नाम चाहे कैसे भी लो, नाम परिस्थिति में कल्याण ही करता है, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। संत जी की ये बातें सुनकर उस भक्त की आंखें भर आई और उसने उन संत जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए जय श्री राधे 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 राधे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। निष्काम प्रेम ही सच्ची भक्ति है। तो एक गांव में एक बुढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बुढ़ी माई बिचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए और बुढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बुढ़ी माई ने कहा कि महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह करके ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरफ प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई को मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। तो नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कई भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। तो बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भली भली मैया का ये भाव देख कर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। तो भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्रभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए और ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सुसज्जित होकर माई के पास आए, ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया और मेरे लाल को उठाने
से। तो ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देख कर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले कि अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण नमः। अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ और मुझसे जो चाहे वह मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अच्छा आप भगवान हो तो मैं आपको सौ प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िए न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, निज धाम लिए चलता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है कि भगवान को प्रेम करो। भगवान को प्रेम करो और निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा कि महाशय, आप बहुत ज्ञानी हैं और इतने पढ़े लिखे हैं, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है ये भी नहीं पता। ये कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह घर गया। वह लड़के से पूछा कि सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? तो सोना बिना एक पल भी गवाए उसके लड़के ने कहा, और तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ी। लड़के के समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। ये दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है और मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे में चांदी का सिक्का रख कर जो अधिक मूल्यवान है वह ले लेने को कहते हैं और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। तो सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं, वह मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? चार लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो। वह साथ में मेरी भी। लड़का हंसा। वह हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकाल कर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देख वो
जाना अलग है, तो स्वाधीन मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक गाने वाली अनोखी चिड़िया थी और उसका गाना इतना अनोखा था कि पूरे इलाके के लोग उसको देखने आते थे। तो व्यापारी ने अपनी चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख रखा था, उसे सबसे महंगा खाना खिलाता था। एक बार व्यापारी जब व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाने वाला था तो उसने घर के हर सदस्य से पूछा कि किसको क्या उपहार चाहिए। उस देश से सबने अपनी अपनी पसंद बता दी। अंत में व्यापारी ने अपनी सारी चिड़ियों से भी वही सवाल किया। तो चिड़िया ने कहा कि जिस देश में आप जा रहे हैं वही एक जंगल है जहाँ मेरा परिवार रहता है। आप वहाँ जाकर सीटी बजाइएगा तो मेरा परिवार आ जाएगा। फिर आप उन लोगों को मेरा हाल बताइएगा और उनसे पूछिएगा कि मेरे लिए कोई संदेश हो तो बता दे। वहाँ जाकर व्यापारी ने ठीक वैसा ही किया। सीटी बजाने पर उस चिड़िया का सारा परिवार आया और व्यापारी ने सबको बताया कि कैसे उसने अपनी चिड़िया को ऐसा आराम में रख रखा है। सब सुनने में के बाद जब व्यापारी ने उनसे कहा कि क्या आप लोगों के पास कोई संदेश है कि मेरी चिड़िया के लिए, यह सुनकर चिड़िया की माँ पैर से गिरी जमीन और मर गई। यह देखकर व्यापारी को बहुत अफसोस हुआ और वापस आकर जब उसने सारी घटना चिड़िया को बताई तो यह सुनकर चिड़िया पिंजरे में गिरी और बेहोश हो गई। व्यापारी ने देखा तो पाया कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। व्यापारी खूब रोया और चिड़िया को पिंजरे से निकाल के दफन करने के लिए ले जाने लगा, मगर रास्ते में चिड़िया को होश आया और उड़ गई। उड़ते समय चिड़िया ने कहा कि मेरी माँ का संदेश मुझे मिल गया था। मेरी माँ का संदेश था कि मर के आजाद हो जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मर के आजाद हो जाओ। मर के आजाद हो जाओ। और मेरे गाने की वजह से मेरी वाह वही थी और वही मेरी गुलामी का कारण थी। आजादी से बड़ा कोई तोहफा नहीं है इस दुनिया में। सोने के निवाले से आजादी की सांस कई गुना बेहतर है और मुझे आजाद रहने के लिए अपने गाने को और वाह वही सुनने के लोभ को त्यागना होगा और वो मुझे मंजूर है। शुक्रिया है कि मेरी माँ का संदेश मुझ तक पहुँचाने के लिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कर्म प्रदान श्री राधे राधे माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों और स्वजनों, आप सभी को मंगलम शुभ प्रभात। परम पूज्य जय किशोरी जी और चेतना शर्मा जी को राधे राधे। माता जी पिताजी को सादर चरण स्पर्श। आप सभी का दिन खुशियों से भरा हो, आनंद हो। आज हम न तो परमात्मा पर विश्वास कर पा रहे हैं, खुशियां भरा हो
विश्वास कर पा रहे हैं और ना ही कर्म सिद्धांत पर पूर्ण भरोसा कर पा रहे हैं, जिस कारण हम दुखी है, कष्ट में, परेशानी में है, मन अशांत है। आज हम भ्रमित है और सही ज्ञान न मिलने के कारण आज हम सब कुछ होते हुए भी दुखी है, क्योंकि वर्तमान में जिन कंधों पर ज्ञान देने की जिम्मेदारी है वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है और कर रहे हैं और हमें लगातार भ्रमित किए जा रहे हैं, हमें सत्य का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। इन पाखंडियों का सबसे बड़ा झूठ एक झूठ से ही सारी मानवता की हत्या हो रही है। सारी मानवता की हत्या हो रही है और कथावाचक और धर्म प्रचारक कहते हैं कि कोई मनुष्य यदि धर्म के मार्ग पर चलेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा तो भगवान के बताए हुए कार्यों को करेगा और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो वह दुखी रहेगा और वह दुख उठाएगा। तो हमारे कथावाचक एवं धर्म प्रचारक यही प्रचार करते हैं, जिससे सनातन धर्म संस्कृति संस्कार एवं भाषा से दूर भाग रहे हैं, जबकि यह सत्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है और उनके बताए हुए सेवा कार्य को करता है तो उसका दुख कब निकल जाता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने पर और यदि हम धर्म, झूठ, प्रेम, परमात्मा के बने नियमों के खिलाफ यदि कार्य करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट और दुख मिलता है। यह सत्य है। यदि कोई पाखंडी में जो लिख रहा हूँ उसको यदि ये भी सत्य है कि यदि कोई पाखंडी में जो लिख रहा हूँ उसको यदि गलत कहता है तो वह मुझसे बहस करने के लिए तैयार हो जाए। तो परम पूज्य जया किशोरी जी कर्म ज्ञान पर हमें कुछ लिख कर दे रही है। पढ़ते हैं, समझते हैं और विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और उस पर आचरण करते हैं। हमारी किस्मत, हमारा नसीब, हमारा प्रारब्ध यदि खराब है तो हमें दुख मिलना निश्चित है और यदि हम सच्चाई, ईमानदारी, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो यही दुख हमारा जो पहाड़ के बराबर है वह एक राई के दाने के बराबर होकर निकल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि यह मेरा स्वयं का अनुभव है, दृढ़ सत्य है। हम और हमारे कर्म एक प्रेरणात्मक और मन भावन कथा, बहुत अच्छी कथा, सुंदर कथा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। लोग उसकी चित्रकारी की काफी तारीफ करते थे। एक दिन कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उनसे कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाने की इच्छा प्रकट की। चित्रकार इसके लिए तैयार हो गया। आखिरकार भगवान का काम था पर उसने कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि मुझे योग्य पात्र चाहिए, अगर वे मिल जाए तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा। तो कृष्ण जी के चित्र के लिए एक योग्य नटखट बालक और कंस के लिए
एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति लाकर दे, तब तब मैं चित्र बनाकर दूंगा। तो कृष्ण कृष्ण मंदिर के भक्त एक बालक ले आए। बालक सुंदर था। चित्रकार ने उसे पसंद किया और उस बालक को सामने रख बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाया। अब बारी कंस की थी, पर क्रूर भाव वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर वालों को पसंद आता वो चित्रकार को पसंद नहीं आता। उसे तो भाव मिल नहीं रहे थे। वक्त गुजरता गया। आखिरकार थक हार कर सालों बाद वो अब जेल में चित्रकार को ले गए, जहां उम्र कैद काट रहे अपराधी थे। उन अपराधियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने रखकर उसने कंस का एक चित्र बनाया। कंस और कंस की वो तस्वीर आज सालों के बाद पूर्ण हुई। तो कृष्ण मंदिर के भक्तों वो तस्वीर देखकर मंत्र मग्न हो गए। उस अपराधी ने भी वो तस्वीरें देखने की इच्छा व्यक्त की। उस अपराधी ने जब वो तस्वीर देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। सभी ये देख अचंभित हो गए। चित्रकार ने उससे इसका कारण बड़े प्यार से पूछा। तब वह अपराधी बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो ही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण जी के चित्र के लिए पसंद किया था और मेरे कुकर्मों से आज मैं ही कंस हूँ। तो सोच जनो हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। उदाहरण असली मानव वही है जिसके कर्म महान है। अगर आप एक सही इंसान है लेकिन आपके कर्म इंसानों जैसा नहीं है तो आप इंसान नहीं कहलाएंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे और महान होते हैं तो लोग अपने आप ही हमें देवी देवता का सम्मान देते हैं। कहते हैं, देखो वो इंसान देवता का रूप है। इसीलिए कर्म का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग कहते भी है कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। कर्म करो तुम ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। तो सोचनो कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। जय श्री श्याम प्रभु। जय स्वामीनारायण। तो संत जन कहते हैं कि भगवत गीता जी का कृपा का फल धन नहीं है। धन तो पारब्ध से मिलता है और प्रभु का श्री मुख वाक्य है कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। और भगवान की कृपा से धन नहीं मिलता। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति प्रदान करते हैं। प्रभु कृपा होने पर ही जीव की सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। आज इस माया से भरे संसार में सत्कर्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती है। सब अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण समर्पण। कृष्णमयी रात्रि। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री स्वामीनारायण भगवान।
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। तो विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण जी को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधना को यथा अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उनके कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। और जिनके प्रति आत्म समर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री भागवत गीता जी। स्वामी नारायण 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 प्रभु जय स्वामीनारायण। तो सभी जीव संसार रूपी कारागार में ही जन्म लेते हैं। जन्म लेकर गोकुल रूपी शरीर में प्रवेश करते हैं और जिस जीव का नंद रूपी मन होता है, तो उसी के आंगन में महामाया रूपी कन्या के स्थान पर आनंद स्वरूप श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उस आनंद की यशोदा रूपी यश और वात्सल्य रूपी कर्तव्य के द्वारा निरंतर ध्यान रख कर ही परवरिश करनी होती है। तब यह आनंद धीरे धीरे बड़ा होता है। सबसे पहले ये पूतना रूपी अविद्या का उद्धार करता है और बड़ा होने पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि रूपी असुरों का उद्धार करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। और साथ ही धैर्य, क्षमा, सरलता, संकल्प, सत्य आदि गोप सखाओं के साथ वह हमारी देह आत्मा बुद्धि रूपी मटकी को फोड़कर भाव रूपी मक्खन को चुरा लेता है। यही वास्तविक मक्खन है, मेरे कृष्ण जी को प्रिय है। और इसी मक्खन को खिलाने के लिए गोपी रूपी हम सभी जीव आत्माएं उस कृष्ण जी को खिलाने के लिए लालियत रहती है। जिस गोपी का ये भाव रूपी मक्खन शुद्ध होता है, केवल उसी के मक्खन की वह चोरी करता है। जब वह किसी गोपी का ये मक्खन वह चुराता नहीं है, तब तक वह गोपी पूर्ण तृप्त नहीं होती है। उस गोपी रूपी संत जी का शब्द रूपी मक्खन का प्रसाद जिस किसी को भी प्राप्त होता है, यदि वह उस प्रसाद को जो ग्रहण कर लेता
श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय श्री जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण।